गांव के किनारे, जहां बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन को चीरती थीं और हवा में रहस्यमयी सनसनाहट गूंजती थी, वहां एक पुराना हवेली खड़ी थी। लोग इसे छायापुरी कहते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस हवेली में छायाएं जीवित थीं। वे न केवल आपके पीछे चलती थीं, बल्कि आपके साथ बातें करती थीं, आपको छूती थीं, और अगर आप सावधान न रहे तो आपकी आत्मा को भी चुरा लेती थीं। मेरा नाम अंध है। मैं दिल्ली में एक पत्रकार था जो सनसनीखेज कहानियों की तलाश में रहता था। मेरे लिए डर एक चुनौती था जिसे मैं हमेशा स्वीकार करता था। जब मुझे छायापुरी के बारे में पता चला तो मेरे मन में उत्सुकता जागी। मैंने अपने संपादक को एक लेख के लिए मनाया और अपने कैमरे, नोटबुक और थोड़ी सी हिम्मत के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गया। गांव में पहुंचते ही मुझे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। सूरज ढल रहा था और उसकी आखिरी किरणें बरगद के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में एक बूढ़ा चाय वाला मिला। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं, जैसे वह कोई रहस्य छिपा रहा हो। बेटा, उस हवेली में मत जाना, उसने चेतावनी दी। वहां की छायाएं तुम्हारी नहीं रहती। क्या मतलब? मैंने हंसते हुए पूछा। वहां की छायाएं? वे अपनी मर्जी से चलती हैं। वे तुमसे बात करती हैं, तुम्हें बुलाती हैं और फिर तुम्हारी आत्मा को खा जाती हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में टाल दिया। पत्रकारिता में मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन जैसे ही मैं हवेली के करीब पहुंचा, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था और उस पर नक्काशी की गई आकृतियां ऐसी थीं जैसे वे मुझे घूर रही हों। मैंने दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे सूरज की किरणें कभी वहां पहुंची ही न हो। मेरी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर टिमटिमा रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें लोग थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। मैंने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और आगे बढ़ा। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं ठिठक गया। मेरे नाम की आवाज थी, लेकिन वह मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी छाया दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन वह अजीब थी। वह मेरे साथ नहीं चल रही थी। वह स्थिर थी, जैसे कोई और उसका मालिक हो। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मेरी छाया हिली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया जबकि मैं स्थिर खड़ा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी टॉर्च उसकी ओर की, लेकिन वह गायब हो गई। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। तभी मुझे एक पुराना डायरी मिला जो हवेली के एक कोने में धूल खा रहा था। मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, छायाएं इस हवेली की मालिक हैं। वे तुम्हें देखती हैं, तुम्हें सुनती हैं, और जब समय आएगा वे तुम्हें ले लेंगी। सावधान, क्योंकि तुम्हारी छाया अब तुम्हारी नहीं रही। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी को बैग में डाला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह नहीं खुला। तभी मेरी छाया फिर से प्रकट हुई। इस बार वह मेरे सामने खड़ी थी और उसकी आंखें, वे लाल थीं। तुम मेरे हो, अंध, उसने कहा। उसकी आवाज मेरे भीतर तक गूंज रही थी। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरी छाया मेरे साथ नहीं हटी। वह मेरे सामने खड़ी रही और धीरे धीरे उसने मेरी ओर बढ़ना शुरू किया।